हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम दो जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मेरे पास 2 मोल हीलियम गैस है, 2 मोल हीलियम गैस। ठीक है, इस 2 मोल हीलियम गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है। 2 मोल हीलियम गैस इज कैरिड अंडर प्रोसेस, और ये प्रोसेस गिवन है Pt इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 7 पास्कल केल्विन। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत 2 मोल आइडियल हीलियम गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे गैस का प्रेशर P1 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। इनिशियल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V1 फाइंड आउट करना होगा, टेम्परेचर T1 ये फाइंड आउट करना होगा। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है 2 मोल आइडियल हीलियम गैस को इस प्रोसेस के तहत। फाइनल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर P2 ये 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। फाइनल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V2 फाइंड आउट करना होगा, टेम्परेचर T2 ये भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, प्रोसेस की इक्वेशन क्या गिवन है, Pt इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 7 पास्कल केल्विन। ये प्रोसेस की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और देखो 2 मोल आइडियल हीलियम गैस है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, PV इज इक्वल टू NRT, N2RT। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे प्रोसेस की इक्वेशन को PV में लाना चाहता हूं। ठीक है, ये तो PT में है लेकिन PV में और लाना चाहता हूं, तो T की जगह क्या पुट कर दो, PV/2R, PV/2R इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, P स्क्वायर इंटू में V इज इक्वल टू 2 इंटू में R की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर 7, तो P स्क्वायर V इसकी ये वैल्यू ये कितनी आएगी, 49.8 इंटू में 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रोसेस की ही इक्वेशन है। ठीक है, और ये भी प्रोसेस की इक्वेशन है। तो अब देखो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। P1 कितना, 10 की पावर 5, T1 इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 7 इज इक्वल टू P2 T2, P2 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में T2। तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो T1 निकल के आ जाएगा और ये आता है 300 केल्विन। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो T2 निकल के आ जाएगा, ये आएगा 150 केल्विन। ठीक है, और अब मैं प्रोसेस की इस इक्वेशन को यूज करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए, तो P1 स्क्वायर मतलब 10 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू में V1 किसके बराबर होगा,
49.8 इंटू में 10 की पावर 7 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू में 10 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू में V2। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो V1 की वैल्यू निकल आएगी, और V1 की वैल्यू ये कितनी आएगी 0.0498। ठीक है, ऑब्वियसली मीटर क्यूब में। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो V2 की वैल्यू निकल आएगी, और ये V2 की वैल्यू क्या आएगी 0.01245, ऑब्वियसली मीटर क्यूब में। तो V1 निकल गया, V2 निकल गया, T1 निकल गया, T2 निकल गया। ठीक है, तो अब देखो गैस की इनिशियल स्टेट क्या होगी। एक तरह से प्रेशर P1 10 की पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम V1 0.0498 मीटर क्यूब, प्रेशर वॉल्यूम और फिर टेम्परेचर लिखूंगा, टेम्परेचर T1 300 केल्विन। ठीक है, और फाइनल स्टेट क्या होगी प्रेशर P2 2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम V2 0.01245 मीटर क्यूब, टेम्परेचर T2 150 केल्विन। तो ये गैस की फाइनल स्टेट होगी। ध्यान रहे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, तो V1 T1 V2 T2 इनकी वैल्यूज तो निकल गई। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो अब देखो C ऑफ दिस प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्रोसेस, वो क्या आएगी ये निकालो। तो देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को पढ़ाया था, उसमें क्या था PV की पावर m इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो C ऑफ प्रोसेस आई थी वो क्या आई थी R बाय में गामा -1 प्लस R बाय में 1 - m, ये आई थी। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, तो उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट ये निकल के आई थी। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास तो ये जो फिलहाल जो प्रोसेस है P² V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में तो P की पावर 1 होती है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 बना लो ना, तो दोनों तरफ पावर 1/2 कर दो, तो PV की पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की पावर 1/2, अनदर कॉन्स्टेंट आ गया कॉन्स्टेंट डैश। तो यहां से देखो m की वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, और हीलियम गैस है मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3, तो गामा 1 + 2/f, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, 5/3। तो इस न्यूमेरिकल में ये जो प्रोसेस है इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट यहां से आ जाएगी R बाय में y -1 मतलब गामा -1 5/3 -1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 - m, 1 - 1/2 1/2, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 में से 3 गया 2, 2/3, तो 2/3, 3 ऊपर चला गया, तो C ऑफ प्रोसेस ये कितनी आ गई, यहां पे R को कॉमन ले लो, 2 + 3/2। इस न्यूमेरिकल में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्रोसेस वो निकलने जा रही है 2 दूनी 4 + 3 7, 7R/2 ये आ गई। ठीक है, अब R की वैल्यू वो क्या होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, यही होती है। तो R की वैल्यू ये यहां पे पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी
ये आ जाएगी 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट यही होती है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू 8.3 यहां पे पुट कर दो, सी ऑफ प्रोसेस आ गई। अब देखो डेल्टा क्यू वो क्या आएगा, एन सी ऑफ प्रोसेस इनटू में डेल्टा टी, यही तो आएगा, क्योंकि सी ऑफ प्रोसेस मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस वो क्या होती है, डेल्टा क्यू बाय में एन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू वो क्या आ गया, सी ऑफ प्रोसेस एन डेल्टा टी। तो एन की जगह 2 पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2। सी ऑफ प्रोसेस 29 पॉइंट जूल पर मोल पर केल्विन, 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, वो क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर T2 150 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 300, इतने केल्विन। तो डेल्टा टी कितना आ गया, -150 केल्विन। तो डेल्टा टी की जगह क्या पुट करना है, -150। तो डेल्टा क्यू इतने जूल आ जाएगा, और नेगेटिव आया है, और ये कितना नेगेटिव आएगा, -8715 जूल, ठीक है। अब नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है कि गैस से हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी टू सराउंडिंग, और कितनी, 8715 जूल, ठीक है। इसका मतलब गैस से हीट एनर्जी रिलीज होगी टू सराउंडिंग 8715 जूल, ठीक है। एक आंसर ये होगा, और कुछ आंसर ये हैं V1 V2 T1 T2, यही तो फाइंड आउट करने थे। ये अच्छा जेई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास डायटोमिक गैस होगी, ठीक है। डायटोमिक गैस जैसे नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पे होगी। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक डाई एटोमिक गैस गिवन है, आइडियल डायटोमिक गैस, जैसे नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। और ये डायटोमिक गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड आइसोबैरिकली, ठीक है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, तो प्रेशर तो P नोट हो गया कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और मान लो गैस की इनिशियल स्टेट होगी प्रेशर P नोट, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो n है, ठीक है। इनिशियल स्टेट ये होगी, और मान लो गैस की फाइनल स्टेट होगी प्रेशर P नोट, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। तो ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है गैस का, तो ऑब्वियसली V2 V1 से ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली T2 भी T1 से ज्यादा होगा। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस मतलब W फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट, ये 200 जूल गिवन है। ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सपेंशन है गैस का, ठीक है ना, W पॉजिटिव आएगा, और ये 200 जूल गिवन है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है,
फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट। मतलब एक तरह से डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना आपको, और इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या गिवन है 400 जूल, बी ऑप्शन में 500 जूल, सी ऑप्शन में 600 जूल, डी ऑप्शन में 700 जूल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो डायटोमिक गैस है ना, एट लो टेम्परेचर, ये भी जान रहे, अगर गिवन ना हो तो डायटोमिक गैस लो टेम्परेचर पे ही होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 5 डायटोमिक गैस के लिए, गामा 1 + 2/f, तो ये 1.4 आ गया। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा क्यू वो क्या आएगा n Cp डेल्टा टी, मतलब n Cp T2 - T1, यही तो आएगा डेल्टा क्यू। ठीक है, तो अब देखो Cp ये किसके बराबर होता है f/2 + 1 इंटू में r, इतना होता है। f कितना 5 और बाय में 2 + 1 इंटू में r, तो Cp कितना निकल के आ गया 5 और 2 7, 7r/2। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट वो 7r/2 आ गई इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्योंकि डायटोमिक गैस गिवन है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5, तो Cp की वैल्यू तो निकल गई। अब देखो वर्क डन बाय गैस वो क्या होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर P0 इंटू में चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1, यही तो होता है फ्रॉम फॉर्मूला वर्क डन बाय गैस इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं P0 V0 - P0 V1। अब देखो आइडियल गैस है ना, गैस तो आइडियल ही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो PV = nRT, ये क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब P0 V1 ये किसके बराबर होगा nRT1, और P0 V2 ये nRT2 के बराबर होगा। तो फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट वर्क डन बाय गैस वो आ जाएगा P0 V2 मतलब nRT2 माइनस P0 V1 मतलब nRT1। तो यहां से nR को कॉमन ले लो इंटू में T2 - T1, और वर्क डन बाय गैस इन दिस आइसोबैरिक एक्सपेंशन फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट, ये 200 जूल गिवन है = 200। ठीक है, तो यहां से देखो n इंटू में T2 - T1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 200/r। ठीक है, और Cp की वैल्यू 7r/2, तो Cp की ये वैल्यू और n इंटू में T2 - T1 की ये वैल्यू 200/r, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर Cp 7r/2 इंटू में n T2 - T1, इसकी वैल्यू 200/r, r से r कैंसिल हो गया, तो ये आएगी 700 जूल। ठीक है, पॉजिटिव आई ना, आनी भी चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ आइसोबैरिक एक्सपेंशन गैस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो पक्का होता है।
ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना था, ये 700 जूल आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।